अच्छा स्टूडेंट, हम ये बात कर रहे थे इसकी ये जो मैं कर्सर मूव कर रहा था, कार्ड क्रैकिंग। ये अब ये बोलता है इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन। ये अब आपके सामने हायर हाइड्रोकार्बन आप कह सकते हैं C6, C8, C10, C12, C16 जैसे भी हायर हाइड्रोकार्बन में कार्बन की जो स्ट्रेंथ होती है, कार्बन की जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है। ब्रेकिंग ऑफ हायर, ये क्रैकिंग की बात कर रहा है। क्रैकिंग किसको डील कर रहा है? ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। ये मैं आपको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। हायर हाइड्रोकार्बन, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक हो गया। ये देखें, इसको मैंने ये ब्लू कर दिया। ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। डेफिनेटली मैंने ऊपर आपको बता दिया है जो हायर हाइड्रोकार्बन उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई था। ये आप बुक पे भी देख सकते हैं, ऊपर स्क्रॉल करके देख सकते हैं उसको। पॉइंट्स इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ लोअर, यानी कि डिफरेंट, यानी कि ना कंडीशंस पे उसको हाइड्रोकार्बन को ना उसको लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आना। ये तो उसने बात कर दी है ना क्रैकिंग के यहाँ तक। आगे वो करा विच आर मोर वोलेटाइल। अब वोलेटाइल का पीछे भी आपने पढ़ा है, पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 में जहाँ भी पढ़ा है उसको मैंने बस आप लोगों के लिए ये देखें। लो बॉइलिंग वोलेटाइल, लो बॉइलिंग। ये आगे मैंने लिखा हुआ ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, सब्सटेंस का तो आपको पता है ना, कोई भी चीज़ को कहते हैं इजीली इवेपोरेटेड, जो इजीली इवेपोरेटेड हो जाए किस पे? नॉर्मल टेम्परेचर पे। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो हो जाए। ठीक हो गया। अब वो वोलेटाइल को फिर वोलेटाइल सॉल्वेंट्स सच एज पेट्रोलियम ईथर, हेक्सेन 6 को जो है, बेंजीन C6H6, ये ना सॉल्वेंट है उसके पेट्रोलियम के ना। इन केमिस्ट्री वोलेटिलिटी इज अ मटेरियल क्वालिटी विच डिस्क्राइब्स हाउ readily a substance vaporize. In chemistry, volatility is a material quality which describes how readily a substance vaporize at a given temperature and pressures. ठीक, a substance which high volatility is more likely to exist as vapor. A substance with high volatility is more likely to exist as vapor. वेपर के तौर पे वो एग्जिस्ट करेगा सब्सटेंस जिसकी हाई वॉलेटिलिटी होगी। while a substance with low volatility is more likely to be a liquid or solid. अब देख लें, गैस के बाद ये आ गया है लिक्विड और सॉलिड। अब लिक्विड सॉलिड के बाद का जो वर्ड अगर पीछे ये ना होता लो वॉलेटिलिटी, फिर आगे लिक्विड और सब्सटेंस नहीं आना था, क्योंकि पीछे था जो हाई वॉलेटिलिटी था, उसके साथ वो वेपर आया। वेपर्स जो है, जैसे ही उसने लो वॉलेटिलिटी का वर्ड यूज किया है तो उसने लिक्विड सब्सटेंस को लिक्विड और सॉलिड में कंसीडर करना शुरू कर दिया। तो वॉलेटिलिटी ऊपर देख लें, लो बॉइलिंग ऑफ अ सब्सटेंस इजीली वेपोरेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर विच आर मोर वोलेटाइल। ये अब देख लें, फिर देख लें आप, विच आर मोर वोलेटाइल ये किसके लिए बात कर रहा है? इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। ये बुक वाला लिख रहा है आपका, बुक में जो लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन। हायर हाइड्रोकार्बन का टेबल पूरा ऊपर आपने देख लिया और उसके बॉइलिंग पॉइंट पूरा चार्ट आपने देखा कलर्ड में जो मैंने टेबल दिया हुआ बुक वाला ही, हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब ये देख लें, हायर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होगा, तो उसको जो आपने किस में करना है? डिफरेंट, यानी कि कैटेगराइज में, उसको कैटेगरी में करना है। तो वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, जब लोअर हाइड्रोकार्बन विच आर मोर वोलेटाइल, जो कि मोर वोलेटाइल होते हैं। ठीक है ना, मोर वोलेटाइल। और वोलेटाइल का मैंने बता दिया कि वोलेटाइल की सारी मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। तो ये विच आर मोर वोलेटाइल, तो ये हायर हाइड्रो को लोअर में, जो कि कौन होते हैं? मोर वोलेटाइल हो जाते हैं। तो मोर वोलेटाइल का क्या? लो बॉइलिंग ऑफ अ सब्सटेंस इजीली एवापोरेटर, जो कि इजीली एवापोरेटर हो जाए। आप पेट्रोल देखें, बाइक से कहीं भी गिर जाए तो वो बस
वो वेट ही होती है, सॉयल या कोई अर्थ जो वेट नज़र आएगी, स्मेल आएगी उसको, लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा। पेट्रोल नीचे गिरते ही बस वेपोरेट हो जाएगा, जैसे वो थिनर वगैरह भी होता है, स्पिरिट जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये बस वो चीज़ें बस स्मेल की जा सकती हैं, ये पता लगता है उसका ना, ये वेट हो गई, ये गीली हो गई ये चीज़ें, ये निशान पड़ गया, लेकिन ये फ़ौरन वेपोराइज़ हो जाती है। सादा पानी सिंपल है, ये जून जुलाई मई जून जुलाई के मंथ में आधे घंटे बाद, ये घंटे बाद पानी उड़ जाएगा छत से, जब शदीद गर्मी होती है 47 48 50 51 डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है। अब आगे आप उसको आप देख लें कि फॉर एग्जांपल ये मैं अब आपके सामने, ये बुक वाला लिखता है, फॉर एग्जांपल हायर हाइड्रोकार्बन, ये देखें 16 आ गया ना, ये देखें 16 और 34, CnH2n+2, CnH2n+2, ये देखें H2n+2, 2n 32 + 2 34, फार्मूला सिंपल। ये हायर हाइड्रोकार्बन स्प्लिट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन, ये पीछे जितना भी हमने थ्योरी पढ़ी उसकी सारा समरी, ये मरकजी ख्याल, ये सारा ना नट शल इसका किस्सा मुख्तसर ये था। ये अल्केन था, हीट किया उसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर था उसका, तो ये उसमें चेंज हो गया हेप्टेन में, और ये सारा उसको इथीन जो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है ना, तो ये उसके सारी उसकी जो कन्वर्जन उसकी हो गई है लोअर वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन में, ये आप देख लें। ठीक है ना, तो अब ये हेक्साडेकेन था ये वाला, तो इसमें अब आप देख लें इज अ स्ट्रेट चेन अल्केन विद 16 कार्बन, ये वाले की मैं बात करता हूँ, ये क्या बोला जाता है, हेक्साडेकेन, डिकेन 10 को बोलते हैं हेक्सा। ठीक है ना, तो ये हेक्सा स्ट्रेट चेन जिसमें 16 कार्बन एटम थे। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ असेंशियल, ये क्या है, ये आपको ना पता होना चाहिए। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ, ये सारा मैं लिखा असेंशियल, ये मैंने सारा एक्सप्लेन किया आपकी आसानी के लिए। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ असेंशियल ऑयल आइसोलेटेड फ्रॉम लॉन्ग पीपर, आइसोलेटेड फ्रॉम लॉन्ग पीपर, ये कंपोनेंट है, असेंशियल ऑयल है जिसको आइसोलेट किया, ये जियोलॉजी की टर्म में। इट हैज़ अ रोल एज प्लांट मेटाबोलाइट, ये क्या रोल प्ले करता है, प्लांट मेटाबोलाइट का। अवोलेटाइल ऑयल है, अवोलेटाइल ऑयल कंपोनेंट, ये कौन सा है, अवोलेटाइल ऑयल कंपोनेंट है, एंड अ नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है ना, जिस पे चार्जिंग था। इक्वेशन फॉर द टू पॉसिबल वेज, इक्वेशंस ये जो ऊपर वाली इक्वेशन फॉर द टू पॉसिबल वेज द अल्केन, ये अल्केन की बात कर रहा है, कैन थर्मली क्रैक, ये देखें ना थर्मली, ये देखें ना हीट और 700 थर्मली क्रैक एंड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, ये देखें तो प्रोडक्ट इसकी, ये देखें प्रोडक्ट ही आगे बनती है एरो के बाद, ऑफ हेप्टेन, ये देखें हेप्टेन बना हुआ, हेप्टेन C7 हेप्टेन बोल रहा ना, अ स्ट्रेट चेन अल्केन, स्ट्रेट चेन अल्केन विद 7 कार्बन, ये देखिए इसमें ना सिंगल बॉन्ड हो, अल्केन, अल्केन आ गया ना, ए आ गया 7 कार्बन। इट हैज बीन फाउंड इन जेफरी पाइन, पाइनस जेफरी। हेप्टेन इज एन अल्केन ऑफ 7 कार्बन एटम एंड ईथीन एंड प्रोपीन, ये देखें ये ईथीन है ये प्रोपीन है, इन द रेशो 2:1 में, इन द रेशो 2:1 में। अब ये ईथीन ये वाला और प्रोपीन, ये प्लस के बाद 1 2 3, ये देखो ये प्लस के बाद 1 2 3, ठीक हो गया। ये डबल बॉन्ड है, ई आ गया, ए सिंगल उठाता है, ई फॉर एलिफेंट, ई डबल बॉन्ड उठाएगा, ई थी। ठीक है ना, प्रोपीन, प्रोप तो आपको पता 3 को कहते हैं, वो मैंने जो बुक्स पिक्स भेजी हुई है ना आपको, आप उसको बस पढ़ लें, और ये मेरा आप ये वाले जो नोट्स पढ़ लें, और मेरा ये वीडियो लेक्चर, मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की फॉर लाइफ आपको कोई प्रॉब्लम हो, और जो मैंने बुक्स के पेजेस भेजे हुए हैं ना, वो अपनी वो तस्वीरें खींच के उसको पढ़ लें, और मेरे ये वाले नोट्स पढ़ लें, और मेरी वीडियो देख लें आप, आपको किसी की ज़रूरत नहीं देनी सारी ज़िंदगी। तो ये अब आपके सामने है 3 कार्बन थे, तो ये प्रोप है, प्रोपीन है, डबल बॉन्ड है, तो ई आ गया, प्रोपीन आ गया, ये देखें 1 2 3, तो ये 2 थे, इसलिए ये एथ था, एथ 2 कार्बन को बोलते हैं, एथ से मुराद इथीन या इथेन या इथाइन जो भी है, ये डबल है तो इथीन आएगा, ये 3 कार्बन है तो प्रोप आएगा, प्रोपीन, ये वाला जो प्रोपीन, ये जिस पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इन द रेशियो 2:1 में, ये 2:1 की रेशियो है, इसके साथ ये देखो 2 एंड ओनली वन अदर कंपाउंड, ये दूसरा यानी कि कंपाउंड है, ये रेशियो उसको वो बोल देगा ना 2:1 की, ये 3 है ना, इसके साथ ये 1 है, इसके साथ कुछ भी नहीं। तो
आगे आप इसके साथ आप देख लें, ये सिर्फ थोड़ी सी ना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोई इनको मैंने सारा ये 3-4 लाइनें मैंने लिखी हैं, जिसके समझ ना आए फिर मुझे आप मैसेज या वॉइस मैसेज कर देना, या फिर मैं फिर और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता दूंगा। दिस इज द प्रोसेस इन विच कार्बन कार्बन बॉन्ड, अब ये प्रोसेस आ जाता है। ये कौन सा प्रोसेस है, हेडिंग आ जाती है, कोई कॉन्सेप्ट आपके जेहन में आता है कि कौन सा प्रोसेस है। आपने बोलना है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लॉन्ग चेन, वो लॉन्ग चेन थी, जब उसको ओपन किया जाए तो वो लॉन्ग चेन होती है। C16 और H34 को करेंगे तो वो बड़ी लंबी चेन बनती है। इन लॉन्ग चेन अल्केन मालिकुल आर ब्रोकन, वो ब्रोकन के बाद क्या, एरोज के बाद जो इक्वेशन बनती है उसको ब्रोकन बोला जाता है, कि टूट के जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है। अल्केन मालिक्यूल प्रोड्यूसिंग स्मॉलर मालिक्यूल, वो मैंने बता दिया। ये देखो तो इथीन और प्रोपीन ये स्मॉलर है ना मालिक्यूल, इतना तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया हो ही गया ऑर्गेनिक का, केमिस्ट्री पढ़ के या एंट्री टेस्ट दे के या जैसे भी है। इथीन और प्रोपीन ये स्मॉलर मालिक्यूल्स है ऑफ बोथ अल्केन एंड एल्कीन, ठीक है ना। अल्केन भी बनता है, एल्कीन भी बनते हैं सारे। सिंगल बाड भी होता है, डबल बाड भी होता है जब वो स्मॉलर में चेंज होता है। ये बात आपने एक याद रखनी है, स्मॉलर मालिक्यूल ऑफ बोथ। स्मॉलर में मुराद भी अल्केन भी आ रहा है, अल्कीन भी आ रहा है, डबल और सिंगल दोनों बनेंगे लॉन्ग चेन अगर ब्रेकअप होगी। लॉन्ग चेन ये जो ना उसकी जो कन्वर्जन होगी ना, उसकी टूट के जो ब्रेकअप होगा तो उसमें अल्केन और अल्कीन दोनों बनेंगे। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें आपने ना इसी चैप्टर में याद रखनी है। द कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, एरो के बाद जो भी चीजें बनती है वो प्रोडक्ट्स है। अब उसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं, ये प्रोसेस था और ये कंपोजिशन थी। कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन अंडर विच द क्रैकिंग टेक्स प्लेस। अब ये कंपोजिशन है प्रोडक्ट्स की, डिपेंड करता है किस पे, वो कंडीशंस की बात कर रहा है विच, जिसमें द क्रैकिंग टेक्स प्लेस। क्रैकिंग का बेटा मैंने आपको सारा मैंने बता दिया ऊपर, सारा वही मैंने ना पूरा आधा घंटा लगाया आपका। तो ये ना विच द क्रैकिंग टेक्स प्लेस, जिसमें ना क्रैकिंग टेक्स प्लेस होती है। बार बार आप 2-3 मरतबा पढ़ लें फिर आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्रैकिंग का। क्रैकिंग इज जनरली कैरिड आउट इन द फॉलोइंग वेज, ये थोड़ा सा नीचे है। 3 इसके बेटा वे हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, छोटा छोटा आपका ये चैप्टर है सारा। तो ये थर्मल यानी कि क्रैकिंग है, कैटालिटिक क्रैकिंग है, कैटालिटिक से मुराद है कैटालिस्ट के तौर पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, वो सबसे फायदेमंद भी वही है हमारे यहाँ इधर ना आपकी बुक में जितना लिखा हुआ। और स्टीम क्रैकिंग है सारा। इसको मैं जल्दी जल्दी अब करता हूँ ताकि आगे रिफॉर्मिंग शुरू करें। इसमें अब थर्मल क्रैकिंग का आप बेटा इसमें देख लें आप कि ये मैं थोड़ा सा आपको नजर में, अच्छा ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ, ये बुक से लिखा हुआ ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल। थर्मल ना हीट, हीट को बोलते हैं थर्मोफिजिक्स, ये थर्मल फिजिक्स में हमने पढ़ा है, यह केमिस्ट्री में भी पढ़ा, थर्मोडायनामिक्स जो है फर्स्ट ईयर में। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मालिक्यूल्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इंतहाई इजी मैट्रिक वाला ये सारा लिखा हुआ है। थर्मल क्रैकिंग बोला जाता है इसको। लार्ज मालिक्यूल को हीट और हाई टेम्परेचर पे ना, टेम्परेचर और हीट सारा ये इंडस्ट्री में होता है, हमने घर में थोड़ा ये काम करने। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल, ये यूज है, वो थर्मल क्रैकिंग की डिफाइन थी बेटा पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट में इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन एंड प्रोपीन। ई आ रहा है ना बेटा, ई फॉर एलिफेंट, ई आ रहा है दोनों में, इथीन एंड प्रोपीन। मैंने ऊपर अभी मैंने आपको ना डिस्कस किया है। अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। अनसैचुरेटेड से क्या मराद, थोड़ा सा करें तो ये फिर ब्रेकअप हो जाएगा इसका बॉन्ड। जो ब्रेकअप नहीं होगा वो सैचुरेटेड होता है। मसलन आपने, हमने खाना खाया, हम कहते हैं अगर एक लुकमा भी, एक जो कुछ भी बाइट हमने उसका ब्रेड का या रोटी का या कोई भी चीज़ या हमने खाया तो हमें वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, आगे बड़ी तबीयत ख़राब है। अफ्तारी में हम खाते थे ना वो जो भी है लिक्विड बहुत ज़्यादा पी लेते थे, या कुछ समोसे पकौड़े या चीज़ें। तो जब कैपेसिटी नहीं रहनी तो वो सैचुरेटेड, जब कैपेसिटी होती है टूटने की या और ज़्यादा डाइजेस्ट करने की, ये चीज़ें खाने की या जो भी ब्रेकअप करने की, उसको फिर ना अनसैचुरेटेड बोला जाता है। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। डबल से सिंगल में आ जाता है, ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल में।
जिसका जो ब्रेकअप हो जाए वो अनसैचुरेटेड, जो ब्रेकअप ना हो सके वो सैचुरेटेड होता है, और सुपर सैचुरेटेड जो बिल्कुल ही ना हो वो फर्स्ट ईयर में ना मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे, वो लिक्विड वाले चैप्टर में सोल्यूशन वाला सबको, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा, इसमें कैटालिटिक क्रैकिंग, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से शायद एमसीक्यूज आपको आ जाए। ये हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है ना बेटा, ये आप देख सकते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक्ड एट लोअर टेम्परेचर। ये पहली बात स्टार्ट ये कहाँ से कर रहा, हायर हाइड्रोकार्बन क्रैक कैन बी क्रैक एट लोअर टेम्परेचर, ये देखें लोअर टेम्परेचर देख लें आप इसका 500 देखें, एंड लोअर प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल कैटालिस्ट। ये मैं आपको ना कर दूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड था ना बेटा यही था इस हेडिंग का, सूटेबल कैटालिस्ट, ठीक है ना। ये मैं आपको ना ये ब्लू कर दिया मैंने, तो ये मैं सेव कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना, तो आप भी कर लीजिएगा, फाइल मैंने आपको बेटा भेजी हुई है। तो इसमें अब आप देख लें, तो सूटेबल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में लोअर टेम्परेचर 500 है और लो प्रेशर इसने यानी कि बोला 2 एटमॉस्फेरिक, ये कैटालिटिक क्रैकिंग में एक इसने स्टार्ट ही इस कंडीशन से किया है। सेकंड पॉइंट बेटा आप देख लें, टिपिकल कैटालिस्ट यूज्ड, ये आप देख लें, ये आपने याद कॉपी पे लिख के याद करना, ये किसी को सुना देना। दिस पर्पज इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनिया, सिलिका और एल्यूमिनिया इसमें कैटालिस्ट यूज होता है, और ये आने के चांसेस हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्रैकिंग कैटालिटिक के ये, ठीक है ना। इसमें तो इस तरह की वो चीज़ें दे देता है बहुत ईजी, लेकिन वो देखता है कि बच्चे ने वो चैप्टर आता भी है, पढ़ा भी है, प्रैक्टिस भी की हुई है, वैसे बस डॉक्टर बन के। अच्छा, ये अब आप देख लें कि सिलिका या एल्यूमिनियम, ये कैटालिटिक, ये क्रैकिंग आपके आगे सामने आ गई है, ये जिस पे मैं कर्सर ये घूम रहा हूँ, ये क्रैकिंग है। ये क्रैकिंग से पहले कैटालिटिक क्रैकिंग लिखा हुआ है, नोट्स आपके पास हैं, फाइल ये देखिए, ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। ये कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन, ठीक है ना, गैसोलीन, कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर, गैसोलीन ऊपर मैंने आपको बता दिया था टेबल चार्ट में, वो आपको जितना अच्छा जहन नशीं होगा उस उतना ही आपको ना आसानी होगी आगे पढ़ने में। ये चैप्टर को इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि सारे अगले चैप्टर आपको ना इजी हो जाए, आपको जितने भी हो वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल से पहले पहले आपको सारे फिर चैप्टर अच्छे तरीके से आ जाएंगे। प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर, ये बेटा ये सारा ना ये जो हाई ऑक्टेन जो एरोप्लेन में या गाड़ियों में ना हाई ऑक्टेन की जो हमें सुनते रहते हैं हम, ठीक है ना, तो ये ना यही चीज़ है बेटा, ये हाई ऑक्टेन का ना, ये ऑक्टेन नंबर ही को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन एंड, कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोड्यूसेस क्या करता है, गैसोलीन, कौन सा बेटा, हायर ऑक्टेन नंबर वाला, एंड देयर फॉर दिस मैथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। और ये जो है हम मेथड जो यूज़ करते हैं, ये किस तरह हम ऑब्टेन करते हैं बेटर क्वालिटी गैसोलीन की। भाई यही तो काम है दुनिया में ना, कोई बेटर क्वालिटी हम दें जिससे गाड़ियाँ, ट्रेन, जो एरोप्लेन, कुछ भी कोई चीज़ चले तो सही, फजूल चीज़ें चला के हमने 30-30, 50-50, 1-1 करोड़ की गाड़ी ख़राब थोड़ी करनी है। क्वालिटी यानी कि गैसोलीन। अब गैसोलीन फिर मैं आगे लिख रहा हूँ, गैस या पेट्रोल, इट इज़ अ क्लियर पेट्रोलियम ड्राइड लिक्विड इज प्राइमरी, ये फिर मैंने फिर देखो मैंने लिख दिया मोस्टली ऑर्गेनिक। ये आपको बार बार मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही मैंने गैसोलीन लिखा है। इन गैसोलीन एंड पेट्रोल, क्या गैसोलीन या पेट्रोल सेम है, पेट्रोल आल्सो नोन एज गैसोलीन, मैंने बोला ना कनाडा अमेरिका में ये गैसोलीन ही चलता है, गैसोलीन, गैसोलीन बोलते हैं, गैसोलीन या गैसोलीन बोल लें आप इसको जो भी है। एक ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होता है, एक होता है अमेरिकन, बाकी कनाडा का अपना ही है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वालों का। अच्छा, ये आल्सो नोन एज गैसोलीन इज अ ट्रांसपेरेंट फ्यूल, ट्रांसपेरेंट फ्यूल होता है। आप डेनमार्क में चले जाएं तो वो आप कहेंगे ये तो पानी है, पानी जैसा यानी कि उसका कलर होता है डेनमार्क में ना, ये जो गैसोलीन का होता है, पेट्रोल का, हमारे तो इधर कलर ही और चेंज कर दिया ना इन्होंने। इज अ ट्रांसपेरेंट फ्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल, ये क्रूड ऑयल से ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देके उसको जो भी प्रोसेस करते हैं इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर जो भी है, क्रूड ऑयल, एंड इज यूज्ड एज फ्यूल इन इंटरनल कंबस्टन इंजन।
ये अब आपके सामने, वो मैं खुद ही इसको मैंने देखा था कहीं बुक से और नेट से, तो ये गैसोलीन और पेट्रोल सेम होते हैं, ये आपके सामने उसने लिख दिया, क्रूड ऑयल एंड यूज्ड एज फ्यूल इन इंटरनल। द टर्म पेट्रोल इज यूज्ड टू रिफर टू द फ्यूल, फ्यूल जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं। यूके में तो ये टर्म पेट्रोल यूज होती है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड मैनी अदर प्लेसेस वेयर इट इज नोन एज गैस। आप चलेंगे उधर ना, ये आयरलैंड, फिनलैंड और सारा जो डेनमार्क वगैरह, वहाँ ना गैस के तौर पे ये यूज़ होता है, यूएस और कनाडा में। फ्लूड कैटालिटिक क्रैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। फ्लूड कैटालिटिक क्रैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन processes used in petroleum refineries, अटक, कराची, OGDCL, चकवाल में जहाँ जहाँ लगी हुई ना, जहाँ वहाँ कोई भी काम करते हैं, चाहे वो 10 पढ़ा है या कोई इंजीनियर, तो सब समझ रहा होता है इन चीज़ों को। फ्लूड कैटालिटिक क्रैकिंग क्या बोलता है, इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। ये वाला फ्लूड कैटालिटिक क्रैकिंग की बात कर रहे हैं, कहता है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन प्रोसेसेस। हाँ, प्रोसेस यूज़ किस लिए होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में ये यूज़ होता है, ये वाला तरीका, मेथड फ्लूड कैटालिटिक क्रैकिंग, ये उधर यूज़ होते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज में। इट इज़ वाइडली यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई बॉइलिंग, ये बॉयल मैंने चार्ट आपको दिया ऊपर, आप बुक वाले ने भी दिया हुआ, मैंने कलर्ड फॉर्म में कर दिया, कन्वर्ट द हाई बॉइलिंग। इट इज़ वाइडली यूज्ड टू कन्वर्ट, ये वाला बेटा फ्लूड कैटालिटिक क्रैकिंग की बात कर रहा है, फ्लूड कैटालिटिक क्रैकिंग की बात कर रहा है कि ये क्या करता है, रिफाइनरीज इंडस्ट्री में यूज़ तो होता है ये प्रोसेस, ये जो तरीका है, तो ये कन्वर्ट करता है हाई बॉइलिंग हाई मोलेकुलर वेट हाइड्रोकार्बन्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल्स इनटू मोर वैल्यूएबल गैसोलीन, मोर वैल्यूएबल गैसोलीन जो हम गाड़ियों में डाल के गाड़ियाँ चला सकें कई कई साल, ऑलिफिनिक गैसेस, ठीक है, एंड अदर प्रोडक्ट्स, ये गैसों के नाम है, ठीक है ना। मैं थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं चाहता, सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा। हायर मोलेकुलर वेट हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ों को वैल्यूएबल गैसोलीन में यूज़ करता है, ये वाला बेटा मेथड, ये वाला तरीका। फ्लूड कैटालिटिक क्रैकिंग रिफाइनरी इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम रिफाइनरीज में यूज़ होता है ये प्रोसेस, और इसको हम बहुत बड़े पैमाने पे वाइडली यूज़, बहुत बड़े पैमाने पे हम हाई बॉइलिंग और हाई मोलेकुलर वेट कार्बन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शंस, किसकी, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की बेटा। क्रूड ऑयल आपको पता है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, और वो किसी, वो उसको सब जो कुछ भी उसको किया जाता है, सिर्फ हम कैरोसिन ऑयल, हाई ऑक्टेन पेट्रोल, डीजल, सब कुछ करने के लिए हम उसको करते हैं, ऑलिफिनिक गैसेस एंड अदर। तो अब ये नीचे हम अब आ जाते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मल क्रैकिंग एंड कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग इज द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम इन विच हैवी ऑयल इज पास्ड इनटू द मेटल चैम्बर्स, ये इंडस्ट्री में का जो प्रोसेस है, एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर विद द कैटलिस्ट, कैटालिटिक नाम से ज़ाहिर है, तो कैटलिस्ट ही है ना। थर्मल क्रैकिंग, ये देख लेना, थर्मल क्रैकिंग में इसमें ना, ये थर्मल क्रैकिंग यूजेस हाई हीट यूजुअली अराउंड 800 डिग्री, बस उसने ये बताया कि 800 डिग्री सेल्सियस पे अलॉन्ग विद हाई प्रेशर, बस इधर ये बताया कि थर्मल 800 उठाता है और 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ना उठा के ब्रेक डाउन कर देता मालिक्यूल्स को, बस इसमें और उसमें ये फ़र्क है। वो पेट्रोलियम इन विच हैवी ऑयल पास्ड इनटू मेटल, ये सिर्फ इसने लिखा है कि मेटल चैम्बर्स, ठीक है ना। ये इसको भी मैं नो कर देता हूँ, लो जी, ये भी ब्लू हो गया हमारे पास। ये दोबारा अगर आप कहेंगे तो मैं फाइल सेंड कर दूंगा आपको। एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है बेटा, ये थोड़ा बहुत आसान है, ना समझ आए फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, ये सिर्फ मैं इसलिए इतनी डिटेल से समझा रहा हूँ, आपकी मैं बेस बना रहा हूँ। वाई इज क्रैकिंग डन, क्रैकिंग क्यों होती है, रीजन फॉर क्रैकिंग, क्रैकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर टू मेन रीजन, इट हेल्प्स टू मैच द सप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस, मैच द सप्लाई ऑफ फ्रैक्शन विद द डिमांड ऑफ दैम, जो भी डिमांड है हमें पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में। इट प्रोड्यूसेस एल्कीन विच आर यूजफुल एज टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, एल्कीन का बोला ना पीछे मैंने बताया था ना, ईथीन प्रोपीन, ठीक है ना, तो उसमें लोअर में चेंज कर देता ना, ये लोअर होते हैं,
ये FCC फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग के इट इज़ मेनली यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज. हाइड्रो क्रैकिंग इट इज़ कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस where it uses hydrocracking to break कार्बन बॉन्ड तोड़े थे हमने, ऊपर ब्रेक किए थे. स्टीम क्रैकिंग इट इज पेट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द, ये स्टीम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. स्टीम का अभी आपका बुक वाला तो ये लिखा, मैंने स्टीम का भी ऊपर थोड़ा सा लिख दिया. ब्रेक डाउन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर अनसैचुरेटेड. स्टीम का आपके देखने सारा ये दो ही लफ्ज याद करने हैं आपने. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड में करना है, लेकिन स्मॉलर का तो बेटा आपको अब जेन में आपको माइंड में अब बैठा ही लें कि आपको क्रैकिंग करना हायर मॉलिक्यूल को लोअर मॉलिक्यूल्स में, ये मोलेकुलर जो फार्मूलाज हैं उसमें करना होता है. हाई को लो में करना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हीट वगैरह दे के, या चैम्बर मेटल का वो जो यूज़ करके, किसी भी तरीके से ये कैटालिस्ट डाल के, जैसे भी ये यूज़फुल गैसोलीन में हमने बनाना, तो यूज़फुल